किशोरावस्था, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद तूफान, उलझन, बहुत सारा बदलाव। ये जिंदगी का वो दौर है जिसे अक्सर ना गलत समझा जाता है, लेकिन असल में ये बचपन से एक वयस्क बनने का सबसे जरूरी सफर भी है। तो चलिए इस जटिल और कमाल के पड़ाव को समझने के इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। इसी बारे में एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने कहा था कि ये संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का दौर है। ये शब्द सुनकर तो लगता है कि ये बहुत ही तीव्र समय होता है, और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या किशोरावस्था सच में सिर्फ एक तूफान है, या फिर इस तूफान के पीछे कुछ और भी छिपा है? पर देखिए, मजेदार बात यह है कि एडोलेसेंस शब्द का असली मतलब तूफान नहीं बल्कि विकास है। ये लैटिन शब्द एडोलेसियर से आया है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तूफान जैसा लगता है, वो असल में मैच्योरिटी की तरफ ले जाने वाला एक बहुत जरूरी रास्ता है। तो हम किशोरावस्था को बचपन और वयस्क होने के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। ये वो दौर है जब कोई ना तो पूरी तरह बच्चा होता है और ना ही बड़ा, बल्कि इन दोनों दुनियाओं के बीच एक उथल-पुथल भरे सफर पर होता है। इस सफर को अगर हम थोड़ा तोड़कर देखें तो इसके दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था, जो लगभग 12 से 16 साल की उम्र तक चलता है, और इसके ठीक बाद आती है उत्तर किशोरावस्था, जो 17 से 19 साल तक की होती है। यही वो वक्त है जब एक इंसान तेजी से वयस्क बनने की दहलीज पर खड़ा होता है। अब बात करते हैं इस दौर की सबसे बड़ी पहचान की, और वो है बदलाव। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि शरीर और मन के अंदर भी एक बवंडर की तरह आता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किशोरावस्था को सिर्फ एक शब्द में समझाना हो तो वो शब्द होगा परिवर्तन। शरीर, मन, भावनाएं, सब कुछ एक साथ इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि उसके साथ तालमेल बिठाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। चलिए इन शारीरिक बदलावों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हाइट और वजन में जबरदस्त उछाल आता है। ये ग्रोथ लड़कों में करीब 14 साल और लड़कियों में 16 साल की उम्र तक पीक पर होती है। इसी दौरान दिमाग का वजन भी बढ़कर लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक पहुंच जाता है। हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर के अंदर पिट्यूटरी और थायराइड जैसी ग्रंथियां इन सभी बदलावों को कंट्रोल करने के लिए सुपर एक्टिव हो जाती हैं। अब शारीरिक बदलावों के साथ साथ इमोशनल दुनिया में भी एक तूफान चल रहा होता है। एक तरफ मन में अस्थिरता और एडजस्ट करने में दिक्कतें होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि नामुमकिन काम भी मुमकिन लगने लगते हैं। इसी उम्र में बहादुरी और त्याग जैसी भावनाएं भी बहुत तेज होती हैं। साथ ही पसंद भी बदलती है। लिटरेचर, म्यूजिक और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होने लगती है, और समाज के लिए कुछ करने की एक इच्छा भी जागती है। शरीर और भावनाओं के अलावा दिमाग के अंदर भी एक क्रांति हो रही होती है। किशोरावस्था में सोचने समझने की जो काबिलियत है, वो एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती है। हम कह सकते हैं कि दिमागी शक्तियां जैसे अनलॉक हो रही होती हैं। यहां हम देख सकते हैं कि दिमाग कैसे डेवलप होता है। किशोर अब सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो सामने हैं, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में भी सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनकी क्षमता बढ़ती है। मेमोरी और ध्यान पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। कल्पना शक्ति तो जैसे उड़ान भरने लगती है और उनकी वोकैबुलरी भी तेजी से बढ़ती है। और कल्पना की यही बढ़ी हुई शक्ति अक्सर दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग का रूप ले लेती है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि उनके क्रिएटिव दिमाग का एक सबूत है, जहां वो अपने मन में एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तूफानी लेकिन इतने जरूरी दौर में किशोरों की मदद कैसे की जा सकती है। चलिए अब समाधान पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि माता-पिता, शिक्षक और समाज उन्हें सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारी शिक्षा को किशोरों की इन सभी बदलती जरूरतों को समझना होगा। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक मतलब हर तरह के विकास पर ध्यान दे। तो ये काम होगा कैसे? इसके लिए यहाँ शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला, शारीरिक विकास, यानी खेलकूद, एक्सरसाइज और हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी को बढ़ावा देना। दूसरा, मानसिक विकास। इसके लिए उन्हें लाइब्रेरी, लैब्स और आर्ट, साइंस जैसे अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ने का मौका देना। तीसरा है सामाजिक विकास, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज के जरिए उनमें टीम वर्क, सहानुभूति और सही गलत की समझ को बढ़ाना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सहारा और स्वतंत्रता, मतलब सख्त कंट्रोल की जगह उन्हें प्यार से समझाना, गाइड करना और जिम्मेदार आजादी देना।
अब अंत में चलिए उस शुरुआती आइडिया पर वापस लौटते हैं, किशोरावस्था का तूफान। क्या हम इस तूफान को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? क्या ये सिर्फ विनाशकारी है या इसमें कुछ बनाने की जबरदस्त शक्ति भी छिपी हुई है? मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो की ये बात पूरी कहानी को ही बदल देती है। वो कहते हैं कि किशोर सिर्फ भविष्य की आशा नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति भी हैं। उनका ये तथाकथित तूफान असल में वो एनर्जी है जो भविष्य को आकार देगी। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। हम इस तूफान को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि यह संघर्ष और तनाव की जो ऊर्जा है वो आने वाले कल के लिए एक क्रिएटिव ताकत बने? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।